सुनिए तो क्या नाम है? जी क्या नाम है? कनक सिंह। क्या लग रहा है 27 का चुनाव आ रहा है, इस बार महिलाएं किसके साथ हैं? अरे योगी जी के साथ क्या है? बिल्कुल, है? अपना वो बादशाह है, अपना वो शेर है और हम सब शेरनियां हैं उसकी। 27 का चुनाव आ रहा है इस बार, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आ रहे हैं हम। अरे उनकी ऐसी तैसी ऐसे कैसे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। बाबा का बुलडोजर हम लोग के साथ में ऐसे कैसे आ जाएंगे जब हम 40,000 सुना रहे 4 रुपए तो देंगे नहीं, चमन्नी तो देंगे नहीं, वो 4,000 क्या देंगे? 40,000 भूल जाए 40,000 खाली बहलाना फुसलाना नहीं है। जिस तरीके से हाईवे बना रही है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये गवर्नमेंट काम कर रही है, कितना सुगम हो जाएगा लोगों का यातायात? जी मैम, मुझे लगता है बहुत ही सुगम हो जाएगा। इसके पहले लखनऊ में बहुत भीड़, बहुत रस और बहुत जाम लगता था। मैं एक टीचर हूँ बेसिक की, और हम लोग जब जाते थे मटियारी से लेके और इस साइड में भी त्रिवेदीगंज ब्लॉक वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत जाम लगता था। तो ये जब से हाईवे बने हैं हम लोग के लिए बहुत सुगम हो गया, टाइम से स्कूल पहुँचना या बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो इस मामले में तो विकसित भारत का सपना लग रहा है। लखनऊ से कानपुर पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट पहुंचेंगे। हमारे रक्षा मंत्री जी को कोटि कोटि बधाई, जो लखनऊ की जनता को, लखनऊ के वोटर को उन्होंने ध्यान दिया और हम लोगों की सुविधा प्रदान की ताकि हम लोग लखनऊ से कानपुर आराम से सुगम तरीके से जा सके। नहीं तो 3-3 घंटे हम लोग ठोकर खाते थे रास्ते में। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी सरोजनी नगर में है और आज यहाँ पर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेताओं का जो है आगमन था। यहाँ पर कुछ लोग मिले हमारे साथ, आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं किस तरीके से जो राजमार्ग बनाए जा रहे हैं या फिर जो भी हाईवे बनाए जा रहे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना भी सरकार ये काम कर रही है कितना हद तक ठीक कर रही है और जो लोग हैं आम जनता को इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है और कितना आराम मिल रहा है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंवदा सिंह है। आज यहाँ पर हाईवे वगैरह का लोकार्पण किया गया है, नेशनल हाईवे का और लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे का। क्या लग रहा है जिस तरीके से हाईवे बना रही है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये गवर्नमेंट काम कर रही है, कितना सुगम हो जाएगा लोगों का यातायात? जी मैम, मुझे लगता है बहुत ही सुगम हो जाएगा। इसके पहले लखनऊ में बहुत भीड़, बहुत रस और बहुत जाम लगता था। मैं एक टीचर हूँ बेसिक की, और हम लोग जब जाते थे मटियारी से लेके और इस साइड में भी त्रिवेदीगंज ब्लॉक वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत जाम लगता था। तो ये जब से हाईवे बने हैं हम लोग के लिए बहुत सुगम हो गया, टाइम से स्कूल पहुँचना या बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो इस मामले में तो विकसित भारत का सपना लग रहा है, मोदी जी पूरा करेंगे। पहले की बात करें, अब की बात करें, एक कंपैरिजन करें तो कितना टाइम बचत हो जाएगी आप लोगों की हाईवे या फिर जो अच्छी सड़कें बन रही है इसकी वजह से? जी मुझे लगता है, मुझे 1 आवर लगता था अपने स्कूल पहुंचने में, लेकिन हाईवे की वजह से 30 मिनट कम हो जा रहा है। इस वजह से हमारा काम बहुत सुगम हो रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य पे बहुत अच्छा असर हो रहा है। सरकार के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सरकार नंबर 1 है, डबल इंजन की सरकार है, रॉक। 27 का विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, आप महिलाएं जी हैं। योगी जी रॉक, योगी जी को कोई नहीं हरा सकता। मैं उनकी पूरी सपोर्ट में हूँ। क्यों? महिलाओं के लिए कुछ काम? हाँ जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे बेसिक स्कूलों में मिशन कायाकल्प जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे लिए। हमारे स्कूलों में शौचालय नहीं था लेडीज़ के लिए, उन्होंने इसकी व्यवस्था कराई। हमारे स्कूल में के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, ये सब डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। बहुत अच्छा हमारा परिवेश हो गया है, हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है। कैशलेस चिकित्सा। टीचर हो आप, घर से बाहर जाते हो, आपका काम है सुरक्षा, महिला सुरक्षा पे मेरे बहुत अच्छा। पहले डर लगता था घर से बाहर निकलने में लेकिन अब जो है 12 बजे 11 बजे भी हम लोग कहीं पार्टी करके आते हैं या कोई काम करके भी आते हैं तो कोई डर नहीं लगता। हम लोग अकेले ही सफ़र करते हैं, कोई हमारे घर का गार्जियन या इस तरह से कोई नहीं है कि हमारे साथ कोई जाए। तो हम लोग अकेले ही सब, आज भी यहाँ अकेले ही आए हैं। तो यादव का दावा भी है कि 27 में इस बार हम आ रहे हैं। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। योगी जी आपको क्या लगता है मैम? 2 मिनट रुकिए, आपको क्या लगता है मैम इस बार कौन आ? यही बात, योगी जी को कोई नहीं हरा सकता है। उनका कार्य ही ऐसा है, नारी सशक्तिकरण, बालिकाओं की सुरक्षा। मुझे पर्सनली योगी जी बहुत पसंद है, उनकी कार्यशैली बहुत पसंद है। वो जो माफियाओं के लिए करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, कसम से। तो पहले माफिया रास्ता अब खत्म हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ऑन द स्पॉट जो करते हैं, जो भी आप समझ, इंस्टेंट एक्शन, वो मेरा फेवरेट है, तुरंत डिसीजन है। मुझे लगता है योगी जी को कोई नहीं हरा सकता है, उनका टक्कर देना भी मुश्किल है। आपको भी लगता है टक्कर देना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी। मौका नहीं देंगी महिलाएं इस बार? नहीं, महिलाएं पूरी तरह से आश्वस्त हैं, योगी जी का हर कार्य महिलाओं सब कुछ नहीं होता है मैम। बोलते हैं 40,000 रुपए की बात करते हैं कि हम आएंगे तो 40,000। नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है, हमारी सुरक्षा और हमारी फैसिलिटी जो भी दे रहे हैं वो मैटर करता है। सुरक्षा मिल रही है? जी जी बिल्कुल। कितना सुगम हो जाएगा अब रास्ता जिस तरीके से हाईवे का लोकार्पण? बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रैफिक, कानपुर जाने का मतलब 2-3 घंटे जाम में फंस जाना था, अब कानपुर जाना बहुत ही आसान हो गया। आप सर अभी आप अंदर से आ रहे हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से सरकार एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रही है, क्या आप लगता है कि आम जनता के जीवन में कुछ आसानी है? बहुत ही सुधार होगा, बहुत ही सुधार हो रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत कामयाब हैं और आगे भी यही कोशिश करते हैं और वो करते रहेंगे कि हमारी सरकार बनी रहे। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 27 का विधानसभा इलेक्शन भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल पूरे परिवार से लगे हुए हैं, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं, अखिलेश यादव को मौका नहीं मिलेगा? कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? वो उनकी करनी उनके आगे और ही
हमें आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं ये चीज़। सवाल ये भी खड़ा है जो राम मंदिर में चोरी हुई है, इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वोट बैंक है गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि जब मेहंदी सूख जाती तभी रंग लाती है, वो और ज़्यादा हो जाएगा। और होने वाला अच्छा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अवश्य आइए। सर एक मिनट, सर क्या लगता है जिस तरीके से जो ये एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है, क्या अब आम जनमानस के जीवन में थोड़ा सुधार आएगा? बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लखनऊ से कानपुर पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट पहुंचेंगे। हमारे रक्षा मंत्री जी को कोटि कोटि बधाई, जो लखनऊ की जनता को, लखनऊ के वोटर को उन्होंने ध्यान दिया और हम लोगों को ये सुविधा प्रदान की ताकि हम लोग लखनऊ से कानपुर आराम से सुगम तरीके से जा सकें। नहीं तो 3-3 घंटे हम लोग ठोकर खाते थे रास्ते में। इससे बहुत बड़ा विकास हुआ और विकास आगे होते रहेंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी 27 के विधानसभा इलेक्शन में इसका कुछ बड़ा इम्पैक्ट प्रचंड जीत होगी, प्रचंड। जैसे 2014 में माननीय मोदी जी आए थे, उन्होंने विकास की गंगा बहाई, वही गंगा बह रही और प्रचंड जीत रहेगी, लगातार चलता रहेगा। जनता इस बार अखिलेश यादव को मौका नहीं देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अखिलेश यादव भी 20 साल नंबर नहीं है, कभी नहीं, 20 साल, क्योंकि उन्होंने उनको जब सरकार उनकी आई, उन्होंने कुछ किया ही नहीं जनता के लिए। जनता के लिए उन्होंने किया क्या आज तक? इलेक्शन करवा लीजिए, मैं जीत रहा हूँ। नहीं, अरे वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वो तो हमेशा बोलते, पिछली बार भी बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के सर पे भारतीय जनता पार्टी का सर चढ़ के जादू बोल रहा है। अब इसलिए साइकिल पंचर हो चुकी है, अब साइकिल का कुछ नहीं होगा। क्या इस बार साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? साइकिल पंचर हो चुकी है, कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा, हमेशा खिलता रहेगा, खिलता रहेगा। दूसरे को मौका नहीं मिलेगा? नहीं, 20 साल अभी किसी को मौका नहीं है, 20 साल। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई, इस पे क्या कहेंगे? राम मंदिर में चंदा को चोरी, कुछ ये दुष्प्रभाव किया जा रहा है। कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जो उस चीज़ को किया है और उससे सरकार को बदनाम करने की कोशिश किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो दोषी उनको सजा मिलेगी, जांच हो रही। क्या हिंदू इस बार मुंह मोड़ लेंगे क्या? नहीं, बीजेपी से कोई हिंदू सब स्टंट समझ रहा है। ये स्टंट केवल हो रहा है, ये केवल स्टंट हो रहा है सपा के पार्टी के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू सब समझ रहा है, केवल सरकार बनाने का स्टंट है। जनता इससे गुमराह नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आएगी। चलिए ठीक है मैडम, 1 मिनट, क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। सुरक्षा है? बहुत ज्यादा। कहाँ सुरक्षा है? क्या नहीं सुरक्षा है, आप बताइए। आप बताइए कहाँ सुरक्षा? बहुत सुरक्षा है। रात में आज भी तमाम जघन्य अपराध होते हैं। देखिए कब नहीं हुआ, अब ज्यादा उछाल नहीं विपक्ष हो रहा है, लेकिन उसका निष्कारण भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है उसका निष्कारण नहीं किया, जो करा अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको सजा दी जा रही है। और क्या चाहिए? अभी तो पहले क्यों नहीं था? पहले तो इतना ज्यादा होता था कि हाँ दबा दिया जाता था कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, हुआ नहीं। और जो करता था उसको जो है बस पार्टी बचाती थी उनकी, है ना। तो जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग बजाती रहती थी, लेकिन गुंडा माफियाओं का रास्ता अब खत्म हो गया, सच में है क्या जी? पहले अखिलेश यादव के समय में गुंडा माफियाओं का रास्ता अब खत्म हो गया है? खत्म लगभग तो हो ही रहा है, पूरी तरह से नहीं खत्म है, लेकिन फिर भी खत्म हो रहा है। जिंदाबाद। पोस्टर लेके कहाँ जा रही हैं? अरे हमारे यहाँ मीटिंग होती है ना, तो वहीं पे आपको क्या लगता है, क्या महिला सुरक्षा है? अरे हमारे विधायक जी मोदी योगी कितने अच्छे हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं इस बार मैं जीत रहा हूँ। और क्या, अखिलेश यादव जीत रहे हैं? कौन? नहीं, मुलायम सिंह नहीं जीत रहे, नहीं वो नहीं जीत रहे। मुल्ला क्यों बोल रहे हो? मुल्ला क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे बहुत अच्छे लगा है। महिलाएं किधर जाएंगी इस बार 27? ये मैदान योगी मोदी जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, योगी मोदी के साथ। मानस नगर, हाँ विधायक जी की महिलाएं सब। दादी बोल रही योगी मोदी क्यों? भाई हमारे वो है भाई, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब है हमारे, उनसे बोलना तो कुछ है। काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल सारे काम हो रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहा है? आदमी की सोच सही होनी चाहिए। अखिलेश यादव को मौका नहीं देंगी? नहीं कोई सवाल ना। क्या दादी अखिलेश जीवन नहीं, जीवन में पहली बार वोट दिया तो मोदी को दिया, उसके अलावा किसी को दिया ही नहीं अभी तक? बुढ़ी हो? अभी तक। कितने साल की हैं? हम 60 साल की, 60 साल तक सिर्फ बीजेपी को? सिर्फ बीजेपी और कोई नहीं। मैडम क्या नाम है? जी मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। हम 27 का विधानसभा इलेक्शन आ रहा है और महिला सुरक्षा पे हमेशा एक सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे पिछली सरकारों की बात हो। और अभी जो है क्राइम रेट कम हुआ है बट हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या महिलाएं इस बार किसी नए को चुनेंगी या फिर योगी सरकार को तीसरी बार मौका देंगी? बिल्कुल योगी सरकार, नो डाउट योगी सरकार को ही हम लोग तीसरी बार मौका देंगे, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर देखिए जो गृहिणी होती है वो घर की नींव होती है।
घर की रीढ़ होती है और वो समाज की भी रीढ़ होती है। एक गृहिणी अच्छा परिवार बनाती है, अच्छा समाज बनाती है, अच्छा देश बनाती है। उसमें हम लोग 50% योगदान देते हैं। एक गृहिणी होने के नाते, एक महिला होने के नाते हम लोग सरकार में हम लोग की 50% भागीदारी होती है। तो हमको अपनी सुरक्षा को लेकर जो अभी तक खतरा था वो अभी सरकार में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बेधड़क हर जगह जा सकते हैं, अपनी बात किसी भी स्तर पर रख सकते हैं, किसी भी जगह हम लोग जा सकते हैं। महिलाएं हर जगह आगे बढ़ रही हैं, हर वो काम कर रही हैं जो कभी पुरुष किया करते थे, जो महिलाओं के लिए असंभव था। लेकिन आज योगी जी की सरकार में हम लोग को इतना पावर मिल गया है। योगी जी, मोदी जी ने महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया हर चीज़ में। आपने देखा होगा पिछले गणतंत्र दिवस में, उस गणतंत्र दिवस की परेड का नेतृत्व एक महिला ने किया था। तो यही मोदी जी और हमारे योगी जी का जो मिलकर जो उनका विज़न है महिलाओं के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, महिलाओं के अधिकारों के प्रति, महिलाओं के कर्तव्यों के प्रति, महिलाओं के विकास के प्रति, इस वजह से अगली बार योगी सरकार, मोदी सरकार। महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है कि सिर्फ महिलाओं की बात ही नहीं? महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं? आज महिला जागरूक हो रही है, महिला अपने अधिकारों को जान रही है, महिला अपने कर्तव्यों को जान रही है, महिला बाहर निकल के समाज में और इस सरकार की योजनाओं के बारे में आज महिला जितना जागरूक है इतना किसी सरकार में नहीं। किसी सरकार में इतनी महिलाओं की योजनाएं कोई सरकार लाया ही नहीं। किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में इतना सोचा ही नहीं जितना ये मोदी सरकार और योगी सरकार सोच रही है। तो भाजपा की सरकार इससे भी पहले आई थी, इसके पहले भी और मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने किया है, आज के पहले ये असंभव था, जो अब संभव कर दिया है महिलाओं के लिए। तो इस बार जो है उनका चुनावी मैनिफेस्टो कह लीजिए या फिर एक लालचजनक कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 40,000 रुपए हम प्रत्येक महिलाओं के खाते में देंगे। ये बताइए, महिलाओं की अस्मत लूटने के बाद उनको 40,000 रुपए देंगे तो क्या उनकी अस्मत वापस आ जाएगी? क्या उनकी इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये कहना चाहते हैं महिलाओं से, और ये बात जोर शोर से रखते हैं कि रुपया मायने बिल्कुल नहीं रखता महिलाओं के लिए। महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं के विकास, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो विकास रखता है, ना कि पैसा। आज अगर आप नींद से जगा कर भी किसी महिला से पूछेंगे कि वो अखिलेश जी को मानेगी कि योगी आदित्यनाथ जी को, तो महिलाओं का बिल्कुल निसंकोच बेधड़क एक ही जवाब होगा, योगी आदित्यनाथ। विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, इस बार महिलाएं किसके साथ हैं? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी के साथ, भाजपा के साथ। मैडम 27 का इलेक्शन आ रहे हैं, इस बार महिलाएं किसके साथ हैं? इस बार उससे ज़्यादा ही, उससे ज़्यादा। किससे ज़्यादा? चलिए ठीक है। मैडम एक मिनट सुनिए तो। अरे मैडम शर्माइए नहीं। मैडम सुनिए तो, क्या नाम है जी? क्या नाम है? कनक सिंह। क्या लग रहा है 27 का चुनाव आ रहा है, इस बार महिलाएं किसके साथ हैं? अरे योगी जी के साथ। क्या है? बिल्कुल, है? अपना वो बादशाह है, अपना वो शेर है, और हम सब शेरनियां हैं उसकी। और क्या कहने के लिए कि बना रहे नहीं, हैं? बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। योगी महिलाओं के लिए कुछ काम कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, क्या? बहुत। देखिए महिलाओं की सुरक्षा हो गई, कितना सारा काम है। बता दीजिए, दूसरा काम बता दीजिए। उज्ज्वला योजना, जो महिलाएं धुएं में, गैस में, अपने वो गांव में धुएं में खाना बनाती थी, आज महिलाओं के लिए योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना रखी है। काफ़ी महिलाओं को उसका लाभ मिला है और वो उस लाभ से अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुष्ट मानती है। और इज्जत घर, जो महिलाएं खुले में जाके का पहन के आराम से घूम सकते हैं, बिल्कुल निडर हो करके। पहले सपा की सरकार में क्या था, हम लोग जो है बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे, रात में नहीं निकल सकते थे। अब तो दिन दहाड़े रात में लोग हम आराम से घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है। 27 का चुनाव आ रहा है इस बार, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि आ रहे हैं हम इस बार। अरे उनकी ऐसी तैसी, ऐसे कैसे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। बाबा का बुलडोजर हम लोग के साथ में है, ऐसे कैसे आ जाएंगे? जब हम 40,000 सुना रहे 4 रुपए तो देंगे नहीं, चमन्नी तो देंगे नहीं, वो 4,000 क्या देंगे? 40,000 भूल जाए 40,000 खाली बहलाना फुसलाना नहीं है। बाबा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 40,000 क्या दे देंगे? जब 4 रुपए किसी को नहीं, वो एक खाली तो भी कर रहे हैं कि मैंने सुरक्षा क्या सुरक्षा किया? उनके राज्य में क्या सुरक्षा थी? कोई सुरक्षा नहीं थी, गुंडागर्दी थी, कुछ था? आज देखो महिलाएं सुरक्षित हैं, और जो हो रहा है वो बदनाम करने के लिए हो रहा है बाबा को। ठीक, अब की भी सरकार और हमेशा के हमेशा योगी बाबा ही जीतेंगे। योगी बाबा। क्या नाम है? डीबी सिंह। कुछ काम दाम हो रहा है कि बस योगी बाबा की लहर ही चल रही है? काम बहुत हो रहा है। क्या काम हो रहा है? देख तो रहे हैं आप जो उत्कर्ण हो रहा है आज, और क्या होना है इससे ज़्यादा? अच्छा, क्या जनता अखिलेश यादव को मौका नहीं देगी अगले 27 नहीं विधानसभा इलेक्शन में? ना,
पप्पू को देगी ना उसको देगी, क्यों? उनका काम नहीं कुछ, कोई काम नहीं है। उनको पीडीए लेकर चले, परिवारवाद डेवलपमेंट एसोसिएशन, वो तो बोलते हैं कि ये भी परिवार बनाने रोके थोड़ी है। ऐसा नहीं, राम मंदिर में जो चोरी हो गया इस पे क्या कहेंगे? उनको सजा मिल रही है।